डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th को सॉल्व करेंगे। बच्चों, इस एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ दो ही तरह के फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं। एक तो आपका रूट्स निकालने हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, और दूसरा डिस्क्रिमिनेंट जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला, उससे हम रूट्स निकालेंगे। इन दोनों फार्मूलाज की मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियोस दी हैं, आप उसको भी जाकर देखें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं इस चैनल पे सारे जो आपका 10th का सिलेबस है वो सॉल्व कर रहा हूँ। तो आइए इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो हमें रूट्स निकालने हैं किस मेथड का यूज़ करके? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज़ करके। तो बच्चों, ये जो मेथड है इसमें 3 ही स्टेप्स होते हैं और बड़ा इजी मेथड है। तो आइए देखते हैं। 2x² - 7x + 3 = 0 ये इक्वेशन है हमारे पास। तो जो पहला स्टेप होता है, हमें जो x² का कॉफिशेंट है, जैसे यहाँ पे 2 है, तो उसको हमने 1 करना है। तो उसको 1 करने के लिए हम जो ये कॉफिशेंट है इसी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो जैसे कॉफिशेंट जो है वो 2 है, तो 2x² 2 - 7x/2 + 3/2 = 0/2। देखिए 0/2 जब भी हम जीरो को किसी भी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। यहाँ पे जैसे हमने इक्वेशन निकाली तो x² - 7/2x + 3/2 = 0, ये हमारे पास वैल्यू आई। अब हम क्या करेंगे कि जो मिडल टर्म है यानी x का जो कॉफिशेंट है उसको हम 2 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर करेंगे। तो बच्चों 7/2, क्योंकि ये एक रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर को जब हमें डिवाइड करना होता है तो उसका एक सिंपल सा है, क्योंकि 2 से डिवाइड करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर दीजिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या सोल्यूशन आएगा? 7/4। तो अब हम इस जो वैल्यू हमारे पास आ गई है 7/4, इसको इक्वेशन में ऐड और सब्सट्रैक्ट दोनों ही करेंगे। क्योंकि ना तो हम अकेला ऐड कर सकते हैं ना सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम अकेला ऐड या अकेला सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो उसकी वैल्यू है, जो इक्वेशन है, वो इम्बैलेंस हो जाएगी। तो आइए अब इसको ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने x² लिया - 7/2x एज इट इज़ लिया। अब मैंने जो हमने v/2 का होल स्क्वायर किया था उसको ऐड और माइनस करेंगे। तो x² - 7/2x + 7/4 का स्क्वायर - 7/4 का स्क्वायर। अब आगे हम कांस्टेंट टर्म +3/2 लिख लेंगे और = 0। तो आप ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो ये वैल्यू है ये x - 7/4 का होल स्क्वायर बनती है। तो हम इसको x - 7/4 का होल स्क्वायर लिख लेंगे। देखिए x² a² + b² - 2ab, इस तरीके से ये x - 7/4 का होल स्क्वायर बनी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे -7/4 का होल स्क्वायर + 3/2 का 3/2 = 0 लिख लेंगे। तो हम इसको जब ये लिख रहे हैं तो x - 7/4 का होल स्क्वायर माइनस इसको ओपन किया तो 7 का स्क्वायर 49 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 आ गया। तो -49/16 + 3/2 = 0। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो x - 7/4 का होल स्क्वायर -49 + 24, क्योंकि एलसीएम हमारा 16 आ गया था तो 49 एज इट इज आ जाएगा। तो 3/2 × 16 करेंगे तो 3 8 = 24, तो -49 + 24। तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास -25/16। अब हम इसको LHS से RHS में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू माइनस की है। तो x - 7/4 का होल स्क्वायर = 25/16। जब हम इसको x - 7/4 लिखेंगे तो ये हो जाएगा √25/16, क्योंकि ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो हमारे पास आंसर बचेगा 5/4, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और 16 का 4। तो x - 7/4 = ±5/4। तो अब एक बार हमें प्लस लेना है, एक बार हमें माइनस लेना है। तो x = 5/4 + 7/4। तो एलसीएम हमारे पास 4 आ गया, 5 + 7 = 12। तो 12/4 = 3, कट गया ये, तो 3 आ गया। दूसरी बार हम लेंगे -5/4। तो -5/4 + 7/4, तो -5 + 7 = 2, 2/4 बचा। तो हमारे पास आंसर आ गया 1/2।
तो हमारे सोल्यूशंस क्या बने और रूट्स जो आए x इज इक्वल टू 3 और 1/2, ये दो रूट्स हमारे पास इस तरीके से आए हैं। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी जो एक x² का कॉफिशेंट है या a की वैल्यू है वो 2 है, तो हमें पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 2। तो 2x² ओवर 2 प्लस x ओवर 2 माइनस 4 ओवर 2 इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, x² हमारे पास वैल्यू आ गई x² प्लस x ओवर 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x ओवर 2 है तो ये 1 ओवर 2 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन के अंदर जो x का कॉफिशेंट है यानी 1/2 का, उसके स्क्वायर को ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो x² प्लस x/2 वो एज इट इज लिखा, प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। ये 1/4 कैसे आया, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हमारे पास आ जाएगा। तो प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर माइनस 2 ये जो हमारी कांस्टेंट टर्म थी। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारी वैल्यू है वो है x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। तो माइनस 1/4 यानी इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमें इस चीज़ को सॉल्व करना है, तो उसका एलसीएम हमारे पास 16 आ गया। तो 16 माइनस 16 टू जा 32, तो माइनस 1 माइनस 32 इज माइनस 33। तो हमारे पास आया x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 33/16 इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1/4 इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 33/16। देखिए क्योंकि 33 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है लेकिन 16 है, तो अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 33 ओवर 4। तो अब हम एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, तो x इज इक्वल टू 33 अंडर रूट 33 माइनस 1 ओवर 4। तो ये हमारा एक रूट आ जाएगा और दूसरा रूट हमारा आ जाएगा माइनस रूट 33 माइनस 1 ओवर 4। तो ये हमारा दूसरा रूट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि x² का कॉफिशेंट 4 है, तो हमें पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करना होगा। तो डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 4 वी गेट x² प्लस रूट 3x। 4 रूट 3 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रूट 3x बचेगा प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास वैल्यू आएगी x² प्लस रूट 3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। अब हम जो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला स्टेप करेंगे, यानी कि b ओवर 2 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि जो हमारे पास b का कॉफिशेंट है उसको डिवाइड करके 2 से उसका स्क्वायर करेंगे। तो x² प्लस रूट 3x, देखो हमारे पास b का कॉफिशेंट था रूट 3 ओवर 1, तो रूट 3 ओवर 1 को हम हाफ करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी रूट 3 ओवर 2। तो इसको अब हम स्क्वायर करेंगे, तो x² प्लस रूट 3x प्लस रूट 3 ओवर 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 ओवर 2 का स्क्वायर प्लस 3/4 जो हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ से यहाँ तक आप देखें तो हमारे पास वैल्यू आती है x प्लस रूट 3 ओवर 2 का होल स्क्वायर। तो इसका जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारे पास रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो माइनस 3/4 प्लस 3/4 ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। तो x प्लस, देखो ये यहाँ पे दोनों कट गए 0 हो गया, तो x प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास इज इक्वल टू 0, यानी कि हम ये लिख सकते हैं x प्लस रूट 3/2 इंटू एक्स प्लस रूट 3/2। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, x इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। तो इस तरीके से ये हमारे पास, क्योंकि एक ही इसका रूट बनेगा, ज़्यादा रूट इसके नहीं बनेंगे। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है बच्चे, फोर्थ पार्ट इसका 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी जो आपका x² है उसका कॉफिशेंट है 2, तो हमें पूरी इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा,
2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2/2x² प्लस x/2 प्लस 4/2 डेट इज इक्वल टू 0, या x² प्लस x/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला जो स्टेप है वो हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू 1 आ गई है, अब b की वैल्यू 1/2 है। तो इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे यानी मल्टीप्लाई बाय 1/2 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/4। तो x² प्लस x/2 प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू आएगी। तो अब यहाँ पे देखें x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर है, यहाँ से इतनी टर्म जो है वो हमने इसको लिख लिया, माइनस 1/16, क्योंकि जब हम 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा 1/16 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इस टर्म को यहाँ से सॉल्व करेंगे, 16 एलसीएम आ जाएगा, -1 प्लस 32, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 31/16, ये वैल्यू आई। x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -31/16। अब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे दोनों ही साइड से, तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है। टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स RHS विल नॉट एग्जिस्ट एज नेगेटिव वैल्यू हैज नो स्क्वायर रूट्स। तो क्योंकि जब हम इसका स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू जो आ रही है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो नेगेटिव जो है वो उसका हम स्क्वायर रूट नहीं कर सकते हैं, उसको जब भी हम अंडर रूट करेंगे तो वो नहीं निकलेगा। तो इस सोल्यूशन का, इस इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं है। इट मीन्स देयर इज नो सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का हमारे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है। तो अब हम बात करेंगे आगे, फाइंड द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है, गिवन इन क्वेश्चन 1 बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। बच्चों अब यहाँ जो क्वेश्चन 2 है उसमें इन्होंने कहा है कि क्वेश्चन 1 के अंदर जो आपको सम्स दिए हुए थे या जो पार्ट्स दिए हुए हैं उनको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर हमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चों इस क्वाड्रेटिक फार्मूला का मैंने वीडियो दिया है, इंट्रोडक्टरी वीडियो, वो भी देख सकते हैं। आइए यहाँ पे क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में a की वैल्यू क्या आ गई 2, b की वैल्यू क्या आ गई -7 और c की वैल्यू क्या आ गई 3। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं उसका फार्मूला है b² माइनस 4ac। तो अब हमें इन वैल्यूज़ को पुट करना है ऐसे ही। तो -7² b² इज -7, तो -7 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, तो 7 7 जा 49 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24, तो 49 माइनस 24 इज 25। तो 25 इज ग्रेटर देन 0, तो इसके रूट्स होंगे। तो अब जो क्या रूट्स होंगे ये देखते हैं। रूट्स ऑफ इक्वेशन कैसे निकालते हैं, -b प्लस माइनस रूट डी ये जो हमने निकाला है डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू a। तो अब इनको वैल्यूज़ को पुट करते हैं, माइनस इंटू -7, क्योंकि -b जो है माइनस इंटू -7 होगा, प्लस √25/2 इंटू 2, क्योंकि a की वैल्यू 2 है, 4 आ गया हमारे पास। तो -7 25 परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, तो यहाँ पर हमारा आ गया 7 + 5/4 डेट इज इक्वल टू 12/4 डेट इज 3। अब हम माइनस लगा के इसी को सॉल्व करेंगे। तो -7 माइनस √5, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 7 - 5/4 डेट इज 2/4 डेट इज 1/2। तो हमारे पास रूट्स 2 आ गए, x का एक तो वैल्यू 3 आ गई और एक आ गई 1/2। अब हम क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 4। तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -4। आइए क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहे हैं तो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू 1 थी, 1² माइनस 4 इंटू 2 इंटू -4, तो 1 प्लस 4 2 जा 8 8 4 जा 32, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, तो 1 प्लस 32 इज इक्वल टू 33। तो 33 इज ग्रेटर देन 0, तो इसके भी रूट्स होंगे। तो रूट्स कैसे निकल रहे हैं, -b प्लस माइनस √d/2a, ये फार्मूला है। तो -1 प्लस √33/4 एक फार्मूला, एक रूट आएगा। तो -1 माइनस √33/4 दूसरा रूट आएगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे।
तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें हम बात कर रहे हैं 4x² प्लस 4√3 प्लस √3 इज इक्वल टू 0 की। तो ए हमारे पास 4 है, बी 4√3 है और सी इज इक्वल टू 3 है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो है b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू है 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3। तो 4√3 का फार्मूला जो है जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो √3 इंटू √3 इज 3, 4 4 जा 16, 16 4 जा 16 3 जा 48। तो 48 माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। तो वैल्यू यहाँ पे आ गई 0। रूट्स क्या हैं? अब माइनस बी प्लस माइनस √d/2a, क्योंकि 0 0 आ गए हैं तो इनका एक रूट एग्जिस्ट करेगा। तो माइनस 4√3 प्लस 0/2 इंटू 4, और यहाँ पे भी माइनस 4√3 माइनस 0/2 इंटू 4। तो 4 से 4 काट दीजिए तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ गई? माइनस √3/2 माइनस √3/2। ये सिंगल एक रूट जो है वो हमारे पास बचेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे ये बात कर रहे हैं 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ a की वैल्यू हमारे पास 2 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 4 है। तो b² माइनस 4ac को लगाएंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4। तो 1 माइनस 32 इज माइनस 31, क्योंकि माइनस 31 जो है 0 से छोटा है, माइनस 32 इज लेस देन 0। तो हैंस इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। इस इक्वेशन के कोई भी रूट्स नहीं बनेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो बात कर रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1 माइनस x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। देखो इसमें इन्होंने पहले ये कंडीशन ले दी है कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो अब हम इस x से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि इसका रेशनलाइजेशन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो x इंटू एक्स इज x² माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बची? x² माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ उन्होंने, अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हमारे पास जो आई है वो है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। तो इस इक्वेशन को चाहे आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर से आप इसको सॉल्व कर लें, चाहे डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व कर लें। तो मैं यहाँ पे इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो a की वैल्यू यहाँ हमारे पास 1 है, b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू भी -1 है। तो अब d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है। तो -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1 यानी 9 प्लस 4 1 जा 4। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गए तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 9 प्लस 4 इज 13। तो अब हम रूट्स निकालेंगे इसके, माइनस b प्लस माइनस d/2a। तो 3 प्लस √13/2 इंटू 1 इज 2। तो सिमिलरली एक बार 3 प्लस √13/2 आएगा, एक प्लस 3 माइनस √13/2, ये दोनों हमारे रूट्स बन जाएंगे। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास आ रही है वो है 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। तो आप इसको देखिए, इसको पहले सॉल्व कीजिए। जहाँ पर उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि x की वैल्यू -4 नहीं आ सकती या 7 भी नहीं आ सकती। तो इसको चेक कर लेते हैं। पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो इनका एलसीएम आ जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7, और इसको ऊपर से हम माइनस करेंगे। जब हम इसको माइनस करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x इंटू एक्स इज x², x इंटू 7 इज -7x, 4 इंटू एक्स इज 4x, 4 इंटू 7 इज -28। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 ओवर x² माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 11/30। ये वैल्यू हमारे पास आती है। अब हम इन इक्वेशंस को, इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास देखिए क्या वैल्यू आती है, 11 इंटू 30 ओवर x² माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 11। तो इनको जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 11 और 11 जो है वो कट गए। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई? -30 इज इक्वल टू x² माइनस 3x माइनस 28। अब हमने हमारे पास इक्वेशन बन रही है
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30, तो हमारे पास वैल्यू आई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार हो गई। तो अब हम इसका रूट निकाल लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो b की वैल्यू है हमारे पास -3, तो -3 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 2, तो 9 माइनस 8 आया, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो गया, -3 का स्क्वायर भी 9 है। 9 माइनस 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 9 माइनस 8 इज 1। तो हमारे पास d की वैल्यू क्या आ गई 1। तो अब हमारा जो रूट्स का फार्मूला होता है तो -b प्लस माइनस रूट डी होता है। तो माइनस इंटू -3 प्लस रूट 1/2, तो हमारे पास दो रूट्स हो गए, 3 प्लस रूट 1/2 या 3 माइनस रूट 1/2, ये दोनों रूट्स हमारे आ गए हैं। अब हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये एक स्टेटमेंट प्रॉब्लम है, तो इसको भी हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। इसमें दिया है द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स 3 years ago and 5 years now is 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो इसमें वो बात कर रहा है कि अगर हम रहमान की जो एज है उनका रेसिप्रोकल कर लें 5 साल पहले वाली 3 साल पहले वाली एज और 5 साल से आगे वाली एज का, तो उन दोनों का जो सम है उनको अगर हम जोड़ दें तो उसका आंसर आता है 1/3। तो उसकी आज की एज कितनी होगी, प्रेजेंट एज क्या होगी, वो फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों ऐसे सम्स में जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है उसको हम x मान लेते हैं। तो हमने यहाँ पे भी मान लिया लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज x। तो 5 साल पहले उसकी एज, 3 साल पहले उसकी एज क्या हो जाएगी, एज ऑफ रहमान 3 years ago विल बी x माइनस 3, और एज ऑफ रहमान 5 years फ्रॉम नाउ, 5 साल आगे जाके उसकी एज कितनी होगी, x प्लस 5। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें गिवन कंडीशन दी है वो रेसिप्रोकल करना है इसका। तो 1/x प्लस 3 प्लस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3, ये क्वेश्चन हमारे पास आ गई। तो ये वैसी ही क्वेश्चन है जो हमने पीछे क्वेश्चन में भी सॉल्व की है। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो आ गई x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3 ओवर x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3। तो इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो x प्लस एक्स 2x 5 माइनस 3 इज 2, तो 2x प्लस 2, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई x प्लस 3 और x प्लस 5 को मल्टीप्लाई करके, तो इसको हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3 इंटू 2x प्लस 2 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। तो 3 2 जा 6 प्लस 6, ये हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। और यहाँ पे जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x और माइनस 15, ये वैल्यू हमारे पास आई है। तो 6x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ये वैल्यूज आई। तो हमने अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ले जाना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x, ये देखिए प्लस 2x माइनस 6x माइनस 15 माइनस 6, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए हमारे पास 1 आ गया, बी की वैल्यू हमारे पास -4 आ गई और सी की वैल्यू जो है वो -21 आ गई। तो अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ लगाएंगे। तो जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -21। तो इससे हमारे पास 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16, -4 इंटू -21 हो जाएगा +84। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी डिस्क्रिमिनेंट की 100। तो अब रूट्स निकलेंगे -b प्लस माइनस रूट डी ओवर 2a। तो हमारे पास जो b थी वो -4 थी, तो माइनस इंटू -4 प्लस रूट 100 ओवर 2, तो यानी 4 प्लस 10 ओवर 2। तो 4 प्लस 10 इज 14, 14/2 इज 7। सिमिलरली अब हमारे पास जो दूसरा है 4 माइनस 10 ओवर 2 यानी -6 ओवर 2 यानी -3। तो एज कैन नॉट बी नेगेटिव। तो अभी जो एक हमारे पास रूट आया था वो -3 आया था और एक 7 आया, तो एज नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। तो इसकी जो प्रेजेंट एज है वो कितनी होगी, 7 years। तो इस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया। आइए नेक्स्ट सम पे जाते हैं। तो क्वेश्चन है
In a class test, the sum of Shefali's marks in maths and English is 30. Had she got 2 marks more in maths and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210, 210. Find her marks in 2 subjects. देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन है और बड़ा क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है स्टेटमेंट में कि क्लास टेस्ट में शिफाली के जो इंग्लिश और मैथ्स के जो मार्क्स हैं उनको अगर हम टोटल कर दें तो होता है 30। अगर उसके 2 मार्क्स ज़्यादा आ जाते मैथ्स में और 3 मार्क्स कम हो जाते इंग्लिश में, तो उन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते मार्क्स को तो उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट आता वो हमारे पास होता 210, 210। तो उसके मार्क्स हमें ढूंढने हैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में मैथ्स और इंग्लिश में कि कितने आए हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, अगर हम शिफाली के मार्क्स मैथ्स में x मान लेते हैं तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे 30 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम 30 है। तो इफ़ शी गेट्स 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स तो उसके मैथ्स में मार्क्स कितने बन जाएंगे x+2, क्योंकि मैथ्स में x हमने माना है तो उस 2 मार्क्स बढ़ गए तो x+2 हो गया। और अगर 3 मार्क्स इंग्लिश में कम हो गए तो 30 माइनस एक्स माइनस 7 यानी 27 माइनस एक्स हो जाएंगे इंग्लिश में। और जो हमें गिवन कंडीशन है कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 210, तो x+2 इंटू 27 माइनस एक्स इज 210, ये वैल्यू आ गई। तो x इंटू 27 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210, ये वैल्यू आ गई। तो x इंटू 27 इज 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इज इक्वल टू 210। तो इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 54 इज इक्वल टू 210। अब हम 210 को शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा यहाँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 54 माइनस 210, तो 1 माइनस 156 आएगा। हमारे पास इक्वेशन अब आ गई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 156। तो बच्चे जो माइनस एक्स स्क्वायर है इसको हम रिमूव करके इजीली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे -1 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156। अब इसको मैं सिंपल फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर रहा हूँ क्योंकि बड़ा इजीली निकल जाएगा ये। अब हमें कोई ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास 25 आए और मल्टीप्लाई करने पर 156 आए। तो ऐसे हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं 12 और 13। जब हम 12 और 13 को प्लस करेंगे तो 25 आएगा और इसी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156, ये 2 वैल्यूज़ आ गई। इनके अब हम पेयर बनाएंगे तो x कॉमन आता है इस पेयर में तो x माइनस 12 हो जाएगा और यहाँ पे 13 कॉमन आ रहा है तो 13 इंटू एक्स माइनस 12, तो हमारे पास एक रूट आ गया x माइनस 12 एक्स माइनस 13, तो x इज इक्वल टू 12 या x इज इक्वल टू 13। तो अगर x में 12 मार्क्स आते हैं, क्योंकि अगर शिफाली के 12 मार्क्स आते हैं मैथ्स में तो उसके इंग्लिश में 30 माइनस 12 18 हो जाएंगे, और अगर उसके 13 मार्क्स आते हैं मैथ्स में तो उसके 30 माइनस 13 इज इक्वल टू 17, इंग्लिश में 17 मार्क्स हो जाएंगे। तो ये 2 वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं और ये दोनों राइट प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि उसके इतने मार्क्स हो सकते हैं जैसी कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी गई है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने हमें दिया है वैल्यू के the diagonal of a rectangular field is 60 meter more than shorter side. If the longer side is 30 meter, find the shorter side, find the sides of the field. तो अगर हम इसमें ये एज्यूम कर लें, ये देखिए ये जो डायगोनल है, ये जो शॉर्टर साइड x अगर हम मान लेते हैं तो x प्लस 60 है और लॉन्गर साइड जो है x प्लस 30 है। तो अगर हम स्मॉलर साइड को x मान लें तो हाइपोटेन्यूज इसका हो जाता है x प्लस 60 और लॉन्गर साइड हमारी हो जाती है x प्लस 30। तो बच्चे अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालने के लिए ये राइट ट्रायंगल बन चुका है तो यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं तो भी हमारी वैल्यू जो है वो सॉल्व हो सकती है, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। तो x प्लस 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस
x+30 का स्क्वायर। तो x+60 का स्क्वायर हमारे पास वैल्यू आती है x² a² प्लस b² इज 3600 प्लस 2ab, 2 × 60 × x इज 120x। और यहाँ पर जब हम इसको करते हैं तो x² प्लस 60x प्लस 900 ये वैल्यूज़ आती हैं। तो अब हम इसको पूरी को इक्वेशन को एक साइड पे लेके जाएंगे तो x² x प्लस x इज 2x, तो -2x² प्लस 60x प्लस 2700 ये वैल्यू आ गई। 36 माइनस 900 इज 2700। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। हमारे पास इक्वेशन अब बनी है -x² प्लस 60x प्लस 2700 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास अब इक्वेशन बन गई है। तो x माइनस 60x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास जब इक्वेशन आई तो इसको मैंने -1 से मल्टीप्लाई करके इसका नेगेटिव साइन दूर कर दिया। तो x² माइनस 90x प्लस 30x, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर रहा हूँ इसे भी। तो हमें ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2700 आ जाए, और अगर हम इसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास 60 आए। तो -90 प्लस 30 इज 60 -60, और मल्टीप्लाई करेंगे तो -2700 आ जाएगा। तो ये दो पेयर्स हम लेंगे यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 90, और यहाँ पे 30 कॉमन आ जाएगा x माइनस 90। तो अब हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ गई, x माइनस 90 एंड x प्लस 30। तो x की वैल्यू एक 90 आ गई और x की वैल्यू एक -30 आ गई। तो किसी भी साइड की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में नहीं हो सकती। द साइड ऑफ एनी फील्ड कैन नॉट बी नेगेटिव, हेंस 90 इज द स्मॉलर साइड। तो जो छोटी साइड है वो क्या हो गई, 90 हो गई। तो लार्जर साइड हमारी क्या हो जाएगी, x प्लस 90 डेट इज 90 प्लस 30 इज 120। तो इस तरीके से हमने दोनों साइड्स निकाली यहाँ पे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या लिखा है। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन उन्होंने जो दिया है उसमें वो लिख रहे हैं द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द नंबर्स। तो यहाँ पे वो बड़ी सीधी सी बात कर रहा है कि अगर हम दो नंबर का स्क्वायर्स लेते हैं उनका जो डिफरेंस है वो 180 आता है। जो स्क्वायर है स्मॉलर नंबर का वो लार्जर नंबर से 8 टाइम्स है। तो हमें ये दोनों नंबर्स फाइंड आउट करते हैं। तो आइए हम इन कंडीशंस को अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो जो है लेट द स्मॉलर नंबर बी x, तो बड़ा नंबर हमने y एज्यूम कर लिया। तो पहले स्टेटमेंट के हिसाब से क्योंकि दोनों के स्क्वायर्स में डिफरेंस जो क्या था 180 था, तो y माइनस एक्स y² माइनस x² इज 180। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर क्या है, x² इज इक्वल टू 8y, वो गिवन कंडीशन है। तो अब हम सब्सटीट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो x² इज इक्वल टू 8y आ गया। तो अब हम पुटिंग इक्वेशन 2 इन 1, तो अब हम क्या करेंगे, x² की जगह हम y को डाल देंगे। तो y² माइनस 8y इज इक्वल टू 180, ये वैल्यू आ गई। तो y² माइनस 8y माइनस 180 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे आप कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, चाहे फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लीजिए चाहे डिस्क्रिमिनेंट से। तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू -8 है और c की वैल्यू -180 है। तो b² माइनस 4ac लगाएंगे तो -8 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -180, ये वैल्यू आ गई। तो 64 प्लस 180 इंटू 4 इज 720, क्यों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो 64 प्लस 720 इज 784, ये वैल्यू आ गई। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, क्योंकि रूट्स निकालने हैं तो -b प्लस माइनस √d/2a, तो -8 प्लस माइनस √784। 784 जो है 28 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये बन गया हमारे पास 8 प्लस माइनस 28/2। तो जब हम इसको लेते हैं तो 36/2 इज 18 एंड -20/2 इज -10। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, क्योंकि देखो माइनस नेगेटिव में ये वैल्यू नहीं आएगी, तो इसको जब हम x² इज इक्वल टू, हमने क्या किया था 8y किया था, तो 8 इंटू y इज 18, तो हमारे पास x² इज इक्वल टू 144 आ गया। ठीक है, क्योंकि 8 इंटू 18 इज 144।
तो x की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई, y की वैल्यू हमारे पास 18 आ गई। तो जो छोटा नंबर था वो 12 आ गया और बड़ा नंबर जो है हमारे पास 18 आ गया। और इन दोनों को अगर हम जोड़ के देख लें तो इनका सम भी 30 आता है। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे इसके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8th क्वेश्चन, वो कह रहा है अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. देखो वो कह रहा है इसमें, इसको स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें कि जो एक ट्रेन है वो 360 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रही है। अगर इसकी स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो ये उस टोटल जर्नी को कवर करने में 1 घंटा कम लेगी। ठीक है, तो हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है ट्रेन की। तो जैसे ये होता ही है कि हमें जो पता नहीं है उसको हम x एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x। टोटल डिस्टेंस कितना है 360 किलोमीटर, तो वो तो हमेशा यूनिफॉर्म ही है, चाहे स्पीड कम हो या ज़्यादा हो। तो टाइम टेकन, जो पहला टाइम टेकन है जिसके अंदर नॉर्मल स्पीड पे वो चल रही है ट्रेन, तो वो उसको मैं t1 ले रहा हूँ, तो वो 360 ओवर x हो जाएगा, क्योंकि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ओवर जो है टाइम क्या होगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो 360 ओवर x। तो न्यू स्पीड हमारे पास कितनी आ गई, 5 किलोमीटर इंक्रीज किया था, तो t2 हमारे पास जो न्यू टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा 360 ओवर x प्लस 5। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 आवर का। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, 360 ओवर x माइनस 360 ओवर x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो x इंटू एक्स प्लस 5 एलसीएम आ जाएगा, तो x प्लस 5 से 360 को मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस 360 x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी 360x प्लस 1800 माइनस 360x इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। ये देखो 360x और माइनस 360x कट जाएंगे, तो हमारे पास वैल्यू बची यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो आई है 360x प्लस 1800 माइनस 360x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो ये माइनस माइनस और प्लस की वैल्यूज दोनों कट जाएंगी, 360x और माइनस 360x, तो हमारे पास वैल्यू बची 1800 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो इसको अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसके रूट्स निकालेंगे। तो यहाँ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको मैं निकाल रहा हूँ। तो x इंटू, अब आपको ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसका डिफरेंस तो 5 हो, लेकिन जब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो इसकी वैल्यू आए 1800। तो एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। तो x इंटू एक्स प्लस 45, तो 40 यहाँ पे कॉमन आ गया, x प्लस 45, तो हमारे पास एक रूट बना, x माइनस 45 की वैल्यू आ जाती है और एक जगह x की वैल्यू 40 आ जाती है। तो स्पीड जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, तो हमारी जो ट्रेन की स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए या होगी। अब हम 9th क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 3/8 आवर्स। 2 वाटर की टैप्स हैं, ये अगर इकट्ठा पानी भरती हैं तो इसको भरने में 9 3/8 आवर्स लगते हैं। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक। वो टैप जिसका डायमीटर ज़्यादा है वो 10 घंटे पहले ही इस वाटर टैंक को अकेली भर सकती है। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। ऐसा टाइम हमें ढूंढना है जिसमें दोनों जो नलके हैं अकेले अकेले अगर पानी भरें तो कितनी देर में वो पानी भरेंगे, उस वैल्यू को हमें ढूंढ के रखना है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि टाइम टेकन बाय लार्जर टैप टू फिल टैंक इज x, और जो स्मॉलर टैप है उसमें x प्लस 10 हो जाएगा, जो गिवन कंडीशन है। अब हम क्या करेंगे कि 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, डैट विल बी 1/x, और जो दूसरी टैप भरेगी वो कितना भरेगी, 1/x प्लस 10, वो इतना भरेगी। तो स्टेटमेंट के हिसाब से हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 1/x प्लस 1/x प्लस 10
इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/75/8। ये 75/8 आया 93/8 को कैलकुलेट करके। 9 8 जा 72 + 3 = 75। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 1/x + 1/10 = 8/75। ये 75/8 का जो है 8 ऊपर चला जाएगा तो 8/75। तो अब ये बच्चों हमारे पास इक्वेशन आ गई है x + 10 + x, क्योंकि इन दोनों को हम एलसीएम करेंगे तो x + 10 + x ओवर x² + 10x = 8/75। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो 75 × 2x + 10 = 8 × x² + 10। तो 75 2 जा 150x + 750 = 8x² + 80x। अब हमारे पास वैल्यूज आई 8x² - 70x - 750। तो हमारे जो ये वैल्यूज़ आई इनको अगर हम हाफ कर लेते हैं तो 4x² - 35x - 375 अपने आप को कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। तो अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज जब हम करेंगे तो 4x² - 60x + 25x, क्योंकि हमें ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो 375 आए और प्लस माइनस करने पे हमारे पास जो वैल्यू है वो आए 35। तो -60 + 25 जो है वो ये वैल्यू आएगी। तो इन दोनों को अब हम जो ये पेयर्स बनेंगे तो इसमें 4 कॉमन आ जाता है हमारे पास। तो 4x = x - 15 और यहाँ पे 25 कॉमन आएगा x - 15। तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ गई, x - 15 और 4x + 25। तो यानी x की वैल्यू 15 और x की वैल्यू -6.25। तो नेगेटिव टाइम तो पॉसिबल है नहीं बच्चों, इसलिए जो x था, जो हमारा लार्जर टैंक था उसको भरने के लिए 15 घंटे लगेंगे और जो छोटा टैंक है उसको भरने के लिए 15 + 10 यानी 25 आवर्स लगेंगे। तो ये सम आपने देखा बड़ा इजी है ये सम, सिर्फ आपको स्टेटमेंट समझ के उसको उस वैल्यू में पुट करना होता है। अब हम 10th सम पे जा रहे हैं। तो ये इसमें बात हो रही है कि एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर्स। ये पिछले जैसे ही सम आ गया। बिटवीन द मैसूर एंड बेंगलोर, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 km/h मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स। तो लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज x। तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड जो है हमने x ले ली है और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड फिर क्या हो जाएगी x + 11। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है 132, ये सेम है दोनों कंडीशन में। तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा 132/x पैसेंजर ट्रेन का और एक्सप्रेस ट्रेन का हो जाएगा 132/x + 11। तो गिवन कंडीशन हमारी क्या है कि 132/x = 132/x + 11 + 1, क्योंकि ये जो टाइम है पैसेंजर ट्रेन जो है एक्सप्रेस ट्रेन से 1 घंटा ज़्यादा ले रही है, तो हमने यहाँ पे 1 घंटा इसमें ऐड कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो 132/x - 132/x + 11 = 1। तो ये अब जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो x + 1 x + 11 और x जो है इसके एलसीएम आ जाएंगे। तो 132 × x + 11 - 132x = 1। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो 132x + 1452 - 132x = x² + 11। तो x² + 11x - 1452 = 0, ये इक्वेशन बनी। इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से किया तो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई +44 - 33। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो 1452 वैल्यू हमारे पास आती है और डिफरेंस इनका 11 हो जाता है। तो x × x + 44 - 33 × x + 44। तो x + 44 x - 33 यानी x = -44 और x = 33। क्योंकि नेगेटिव वैल्यू जो है वो स्पीड हो नहीं सकती, तो पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है वो 33 हो गई और एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो इसमें 11 प्लस कर दिए तो 44 हो गई। तो ये सम भी हमने सॉल्व किया है बच्चों। आगे हम 11th सम पे चलते हैं। तो सम ऑफ
द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468। तो जो दो जो स्क्वायर्स हैं उनके एरियाज को अगर हम स्क्वायर कर दें तो उसका सम आता है 468 मीटर स्क्वायर। एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर पैरामीटर्स इज 24 मीटर। और पैरामीटर्स में जो डिफरेंस है वो 24 मीटर है। तो साइड्स निकालनी है हमने स्क्वायर की। तो लार्जर साइड जो है वो हमने मान ली x, और जो स्मॉलर स्क्वायर है उसकी हमने साइड मान ली y। तो कंडीशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। और डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर्स क्या है, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24, क्योंकि स्क्वायर का पैरामीटर 4a होता है। तो 4x माइनस 4y 24। तो अगर हम ध्यान से देखें तो x माइनस 5y इज इक्वल टू 6 भी हो सकता है। तो ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। तो अब हम सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास होगी 6 प्लस वाई। इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में डाल देंगे। तो 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, 12y प्लस 36 माइनस 468 इज माइनस 432। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 432 इज इक्वल टू 0। अब यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। बेटे फार्मूला आप कोई भी यूज़ कर सकते हो जो आपको पसंद हो। तो मैं जिससे वायबल लग रहा है उससे आपको दोनों ही तरीके से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो d इज इक्वल टू 4b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b हमारे पास 12 है, 12 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 432। तो ये 144 प्लस 3456 यानी कि 3600 वैल्यू आ गई d की। तो अब हम रूट्स निकालेंगे। -12 प्लस रूट 3600 ओवर 4। तो 3600 का परफेक्ट स्क्वायर है 60 का। तो ये आ जाएगा हमारा -12 प्लस 60 ओवर 4 यानी कि 48 ओवर 4 यानी कि 12। और -72 ओवर 4 इज -18। तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ गई है y इज इक्वल टू 12। तो y की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई, क्योंकि माइनस नेगेटिव वैल्यू हमारे पास हो नहीं सकती है। तो x के अंदर, जब 6 के अंदर हमने y की वैल्यू को x के अंदर इस इक्वेशन में पुट किया तो 6 प्लस 12 इज 18। तो जो हमारी पैसेंजर ट्रेन है उसकी स्पीड आ गई 12 और एक्सप्रेस ट्रेन की हमारी स्पीड आ गई 18। तो इस तरीके से हमने इस सम को सॉल्व किया है। तो ये है जो हमारा साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर है वो x माइनस वाई जो है वो है 6। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो उम्मीद है मुझे आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, तो मैं उसे भी पूरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।